क्यों प्रिय हैं भगवान शिव को बेलपत्र। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव की सच्चे मन से आराधना करने पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन भोलेनाथ का अभिषेक बहुत सी चीज़ों से किया जाता है, जैसे भांग, धतूरे, फल, फूल और बेलपत्र इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी होती है। शास्त्रों में माना गया है कि बेलपत्र भगवान को अति प्रिय है। तो आज हम आपको इसी बेलपत्र से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान साधन क्या है, अर्थात आपको क्या प्रिय है। नारद की बात सुनकर शिव जी बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। ये बात सुनकर नारद जी अपने लोक को चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। इस पर भगवान ने कहा कि बेल के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋषिवेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं और उसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। मनुष्य को बेल वृक्ष को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझना चाहिए, जो कि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। भगवान के मुख से ऐसी बात सुनकर पार्वती जी सोच में पड़ गईं कि माता लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया। माता पार्वती को इस तरह दुविधा और आश्चर्य में देखकर भगवान ने कहा कि देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का परमेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से भाग्य देवी सबकी प्रिया हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भाग्य देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं पसंद आई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या के कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजा करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्षों तक आराधना की और अंततः मैं उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग्य देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब भगवान शिव देवी लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग्य देवी के प्रति तो उनकी केवल श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था
इस कारण हरि प्रिया उसकी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बेल इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी भक्त बेलपत्र, बेलसूत्र, बेल वृक्ष और बेलकंद के चंदन से मेरा पूजन करता है, वह भक्ति मुझे अति प्रिय है। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो आप भी शिव जी को बेल पत्र जरूर चढ़ाएं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करें। धन्यवाद।